तुमने मेरा देखा करते हुए अब मैं तुम्हारा देखूंगी। इतना कहकर देख ही रही थी कि तभी उसके ऊपर ही पोटी कर देता था अपना लौंडा। कहानी के शुरुआत में इसके दोस्त कहते हैं, अयो तुमने सही में सीओ चैन से बातें की, कैसे बे लड़की से बात की। सारे लोग उसको बाय बाय दे रहे थे और उधर में प्रेसिडेंट अपने चेयरमैन के साथ बातें करती है। तभी चेयरमैन कहता है, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की कहती है, उन्होंने झांकने की कोशिश की है लड़कियों को, इसीलिए उनको सजा तो मिलनी चाहिए, वो भी एक गुनाह है। इसके बाद में उधर में पांचों लड़कों को बड़ी बुम्बे वाली लड़की कहती है, तुम्हें आज से काम करना पड़ेगा, सही से काम करो आज से। तभी प्रेसिडेंट आके कहती है, वहाँ पे तुम लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा, चेयरमैन का ऑर्डर है। इतना कहकर वो चली जाती है वहाँ से। तो सारे लौंडे इतने खुश हो जाते हैं कि एक तो सोचता है अब मैं सीओ चैन के साथ सुमो रेसलिंग देखने जा पाऊंगा। लौंडे सारे खुशी मना ही रहे थे कि तभी वहाँ पे हाना आती है और प्रेसिडेंट से कहती है, इस साल का गाइड बुक आ गया। प्रेसिडेंट उस गाइड बुक को ले जाके चेयरमैन के पास ले जाती है। चेयरमैन वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन लड़कियों का अश्लील फोटो देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इतना कहकर लड़कों के पास में जाके तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई। ये सुनते ही सारे लौंडे पागल हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद में कुसेगुनो जब काम कर रहा था तो सीओ चैन नजर आता है उसको। तो उधर से वो दोनों कोड लैंग्वेज में बातें करते हैं। सीओ चैन कहती है, अभी कुछ ही दिनों बाद सुमो रेसलिंग होने वाला, तुम वहाँ पे जाओगे? तो कोसीगुनो भी हाँ में सिर हिला देते हैं और उस जगह पे सीओ चैन एक कागज भी फेंकता है, लेकिन वो उसके पकड़ने से पहले वहाँ पे उसके मैडम जी आ जाते हैं। सीओ चैन के साथ बातें करके बहुत ही खुश हो रहा था लौंडा और मन में सोचता है यहाँ से भागेगा कैसे में, और वो प्लान बनाने लगता है वहाँ से भागने के लिए और दीवार को भी छेद करता है वो धीरे धीरे। इसके बाद में शाम को दिखाया जाता है जब खाना खा रहे थे वो लोग, तो उसी समय गाकू तो कहता है, अयो तुम यहाँ से भागेगा लड़की के साथ में। इतना कहते हुए वो लेटर दिखा देते हैं जो अपने कोसीगुनो ने पकड़ नहीं पाया था और वो कहते हैं, हम तुम्हारा दोस्त है लेकिन तुमने हमको बताया नहीं, तुम अकेले मौजे करेगा और वो भी लड़की के साथ में तुम। इतना सुनते ही कोसीगुनो डर जाता है। अगले दिन जब दिखाया जाता तो गाकू तो आके कहते हैं, अयो हम तुम्हारा मदद करेगा यहाँ से भागने का, हम तुम्हारा दोस्त है। इसके बाद में दोनों प्लान बनाते हैं और झगड़ने की एक्टिंग करते हैं काम करते समय। तभी वहाँ पे हाना आता है, उनके ऊपर लात मारते घर गिर जाता है वो पास में रखा हुआ घर, और उसी समय वहाँ पे बड़ी बुम्बे वाली भी आ जाती है और उनके ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम लोग ही इसी घर को बनाओगे वापस। बड़ी बुम्बे वाली जब चली जाती है तो दोनों हंसते हैं। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि कोई आराम से लात मारे तब भी गिर जाइए घर। वो दोनों दीवार को छेद करने की प्लान बना ही रहे थे कि तभी वहाँ पे हाना भी आ जाती है कुर्सी लेके। उसे देख के दोनों घबरा तो जाते हैं, लेकिन अपना गाकू तो कहता है, अयो फिक्र मत करो, इसको संभालना कोई मुश्किल बात नहीं है। काम करते समय दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी हाना कहती है, क्या बात कर रहे तुम दोनों? कोसीगुनो तुम इधर आओ, तुमने किसी को बताया तो नहीं? तुमने मेरा देखा है करते हुए? वो कहते हैं, मैंने नहीं किसी को बताया, मैं क्यों बताऊंगा भला किसी को। कुछ देर बाद में कोसीगुनो को टॉयलेट लग जाता है और गाकू तो ये सुनते ही खुश हो जाता है, अभी तुम यहाँ से निकले जाओ, ये भी पीछे पीछे जाएगी तुम्हारी, तभी मैं दीवार को छेद कर दूंगा। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है वो मूतने के लिए जा रहा है, उसके पीछे हाना भी जा रही थी। हाना को इस तरह से अपने पीछे आते हुए देखकर कोसीगुनो वहाँ से भाग जाता है टॉयलेट के अंदर, लेकिन वहाँ पे हाना भी दीवार कूद के अंदर आ जाती है और कहती है, तुमने मेरा करते हुए देखा है, अब मैं भी देखूंगी, मेरी बारी है। दोनों के बीच में हाथापाई हो रहा था, तभी हाना कोसीगुनो का पैंट खोल देता है और उसके ऊपर ही पोटी कर देता है अपना हीरो। आगे की कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बे। बाय।